उपचुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के दिमाग में आखिर कौन सा ऐसा गणित चल रहा है कि उसके सहारे वे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उपचुनाव के बाद भगदड़ मचने वाली है। क्या वाकई बिहार विधानसभा में सत्ता हथियाने का कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए तेजस्वी यादव यह सपना देख रहे हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वह बहुमत के बिल्कुल करीब है। कहने का मतलब है कि बहुमत से बस थोड़ा सा आगे, और अगर कुछ भी विधायक इधर से उधर होते हैं तो सरकार के ऊपर खतरा आ जाएगा। और अगर राष्ट्रीय जनता दल को यह आभास होगा तो वह मांग करेगी कि सत्ता पक्ष अपना बहुमत सिद्ध करे। इसके अलावा सरकार की जो अन्य दो सहयोगी पार्टियां हैं उनके लेकर भी कई प्रकार के सवाल लोगों के मन में चल रहा है। लेकिन क्या जीतन राम मांझी या फिर मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अब वापस से बिहार में आ चुके हैं और इन परिस्थितियों में लालू प्रसाद यादव को माहिर खिलाड़ी माना जाता है। एक बात हम सबको समझना होगा कि भले ही कांग्रेस पार्टी लाख गठबंधन टूटने का ऐलान करे, लेकिन अगर सरकार बनाने की बारी आएगी तब वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएगी। और इन्हीं सब गणित के सहारे तेजस्वी यादव बार बार यह दावा कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले आप बिहार विधानसभा के उस जादुई आंकड़ों को समझ लीजिए जिसके लिए हर पार्टी चुनाव लड़ती है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें से अगर आपको सरकार बनानी है तो कम से कम 122 सीट की जरूरत है। लिहाजा बिहार में कोई भी पार्टी उस स्थिति में नहीं है जो अकेले सरकार बना सके। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से जो सरकार बनाई गई है वह सरकार भी कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ सीटों का फेरबदल सरकार को गिराने के लिए काफी होगा। उपचुनाव जदयू के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस विधानसभा में 122 सीटों की जरूरत बहुमत के लिए है उसमें एनडीए के पास 126 विधायक मौजूद हैं। लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहती है। अब अगर जदयू के पास दोनों सीटें आ जाती हैं तो निश्चित रूप से विधायकों की संख्या बल के आधार पर वह और अधिक मजबूत होगी। लेकिन यही तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर 2 सीट हम जीत जाते हैं तो हमारी सरकार भी बन सकती है। इसके पीछे का गणित भी यही है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी तथा महागठबंधन का हिस्सा लेफ्ट पार्टियों को मिलाकर विधानसभा में 110 के आंकड़ों को वो छूते हैं। मतलब कि महागठबंधन के 110 विधायक विधानसभा में मौजूद हैं और उसे सरकार बनाने के लिए कम से कम और 12 विधायकों की जरूरत है। अब अगर यह दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत जाती है तो यह संख्या 112 हो जाएगी। मतलब कि इसके बाद सरकार बनाने के लिए सिर्फ 10 विधायकों की जरूरत रहेगी। अब यहां तेजस्वी यादव की उम्मीद ओवैसी की पार्टी से भी है। बिहार में ओवैसी की पार्टी से 5 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं और उन्होंने पहले ही साफ किया था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाती है या फिर सरकार बनाने के लिए तैयार होती है तो हम उसे अपना समर्थन देंगे। लेकिन 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद महागठबंधन 117 के आंकड़े तक पहुंच पाती है। मतलब कि अभी भी सरकार बनाने के लिए कम से कम 5 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब यहां सबसे ज्यादा चर्चा में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी है। राष्ट्रीय जनता दल एक प्रकार से सपना देख रही है कि वह मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने में सफल हो सकती है। लेकिन क्या मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच का रिश्ता इतना अच्छा है कि यह सफल हो सकता है? इसका जवाब है कि तेजस्वी यादव एक दूसरे छोर पर हैं, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव खुद कमान संभाल चुके हैं और लालू यादव को इन परिस्थितियों का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि अगर लालू प्रसाद यादव उन्हें मिलने के लिए बुलाएंगे तो वे जरूर जाएंगे। यह अपने आप में एक बड़ा बयान था, क्योंकि फिलहाल सरकार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के सहारे ही चल रही है। मुकेश सहनी की पार्टी के पास 4 विधायक हैं। अगर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन अगर 2 सीट उपचुनाव का जीत लेती है और ओवैसी की पार्टी के विधायकों को मिला ले तो यह आंकड़ा 121 तक पहुंच जाती है। इसके बाद से जीतन राम मांझी भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो दूसरी तरफ विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को लेकर भी चर्चा तेज है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल सरकार बना लेगी यह कहना जल्दबाजी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास सरकार बनाने का फॉर्मूला है और लालू प्रसाद यादव बिहार में है।
यही सबसे बड़ी समस्या सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए है। फिलहाल अगर उपचुनाव की बात करें तो कुशेश्वर स्थान से राष्ट्रीय जनता दल को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि वहां वह हार सकती है। बाकी अब बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद से चुनाव का परिणाम सामने आएगा और जो कुछ भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।